Hello, welcome back to my YouTube channel Zip of Study. So let's continue our CBSE sample paper. So question number 9 की बात करते हैं. 8 तक हमने डिस्कस कर लिए थे सारे सॉल्यूशंस. So question number 9 is how will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid. जब भी आप किसी एसिड को डाइल्यूट करते हो तो कहते हैं हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं यहाँ पे. बाय एडिंग एसिड टू वाटर, बाय एडिंग वाटर टू एसिड, बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय द बेस, बाय एडिंग बेस टू एसिड विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग. राइट, सो इट्स वेरी ऑब्वियस. ये हमें चैप्टर के अंदर भी आता है कॉन्सेप्ट कि जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करना होता है ना तो उस टाइम पे हमेशा ऐड एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम एसिड ऐड करते जाते हैं इन वाटर. राइट, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपकी ए ऑप्शन, इट इज करेक्ट ऑप्शन कि ऐड एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग. नेक्स्ट है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कि उसको बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है. ये भी हमें चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल पेपर में आता है कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या है. टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, law of constant proportion, to verify the law of conservation of momentum. So it's very obvious कि हम जब भी बैलेंस करते हैं ना इक्वेशंस को तो हम क्या चीज़ को कंजर्व करते हैं, मास को. राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो आगे वाले अब क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस थोड़े डायग्रामेटिकल हैं. लाइक आपको डायग्राम्स दे दी, आपको लेबलिंग कर दी 1 2 3 या ABC. आपको किसी में फंक्शन पूछ लिए जाएंगे, है ना, किसी में फंक्शन पूछे हुए हैं, किसी के अंदर लाइक वो बता दिया कि पार्ट कौन सा और उसका काम क्या है. सो ये सब चीज़ें हमें बतानी है. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स ABCD. आपको डायग्राम दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. आप क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप चेक कर सकते हो साथ साथ. सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक. सो वी नो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ऊपर वाली साइड आता है ट्रैकिया. राइट, ट्रैकिया आता है. उसके बाद फिर यहाँ पे 2 लंग्स होती हैं. राइट, तो लंग्स के अंदर फिर रिब्स होती हैं. क्लियर, एंड उनके अंदर फर्दर क्या होती है, एल्वेलाई. क्लियर. सो लास्ट में हमारे पास होता है यहाँ पे डायाफ्राम. सो ऑप्शंस देखो आपको क्या गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है देखो इन्होंने ऐसे लेबलिंग करी हुई है, इट इज़ 1, देन रिब्स को इन्होंने करा है 2, एल्वेलाई को करा है 3 एंड लास्ट डायाफ्राम को करा हुआ है 4th. राइट, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं तो हमें सिलेक्ट करना है इनमें से क्या सही है. तो पहले ट्रैकिया की दी हुई है कि इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर. नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट. रिब्स के ऊपर आते हैं. रिब्स की बात करिए इन्होंने, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड. राइट, सो ये भी नहीं ठीक है. डायाफ्राम की अगर बात करें इट इज़ पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन. एल्वेलाई की बात करें थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो ये वर्डिंग आपको एज इट इज़ थ्योरेटिकल के अंदर भी लिखवाई जाती होगी कि जो एल्वेलाई है उसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है. ओके, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है एज यू कैन सी इन योर बुक्स एज वेल. Identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in location A, B, C. A लोकेशन तो है आपका माउथ. राइट, B लोकेशन इन्होंने दी हुई है स्टमक, एंड C लोकेशन जो है वो इंटेस्टाइन के ऊपर वाली इक्वेशन है, आई मीन पोजीशन है. सो यहाँ पे आपको एंजाइम्स बताने हैं कि किसके अंदर कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है. सो ये चीज़ भी हमें थ्योरेटिकल के अंदर समझाई जाती है
कि जब भी हम लाइक डायग्राम पढ़ते हैं ना, जब भी आप डायग्राम पढ़ते होगे उसका, तो वहाँ पे हर एक उसके अंदर ना, लाइक हर एक पार्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं या जो भी एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं वो चीज़ें लिखवाई जाती हैं, राइट। सो यहाँ पे जो माउथ है वहाँ पे क्या सीक्रेट होता है, एमिलेज, ओके। एंड देन नेक्स्ट है स्टमक वाला पोर्शन, तो वहाँ पे होता है पेप्सिन, एंड थर्ड वाले पे होता है ट्रिप्सिन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। थोड़ा डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम में देखना पड़ेगा साथ साथ कि डायग्राम किस वे में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, जो हम वो स्टोमेटा वाला पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं उसकी जो पोर्स हैं वो किस, आई मीन जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड अराउंड स्टोमेटा उसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेटेड अराउंड स्टोमेटा उसके ऊपर, या फिर वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। इट इज़ द करेक्ट आंसर एक्चुअली। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो उनकी वाटर के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि गार्ड सेल्स के अंदर कितना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑन इन ह्यूमंस विद लेबल्स 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे आपको वो डायग्राम गिवन है जो हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम पढ़ते हैं ना, वो इन शॉर्ट सा डायग्राम होता है बिल्कुल। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन, आपको लेबलिंग के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग बतानी है। सो ये तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उसके टाइम पे ना, सो आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट के साथ सबसे पहली लेबलिंग करी हुई इन्होंने पल्मोनरी वीन की, है ना। जिनको डायग्राम अच्छे से पता है ह्यूमन हार्ट का, या आपके पास बुक्स होंगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, इधर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर भी अगर है तो आप देख सकते हो, ठीक है जी। सो पल्मोनरी वीन जो है कहते टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, नो। पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, नो। aorta take blood from heart to body parts, no. Vena cava takes blood from body parts to right auricle. This is the correct statement. ओके सो ये करेक्ट आपको बताया हुआ है कि इसी का यही फंक्शन है वेना कावा का, कि इट टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बताया गया, बस थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, लाइक अंदर की तरफ करा हुआ है, एरो शो करे हुए हैं। सो वहाँ पे आपको बताना है कि इस चीज़ का रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, कि इस वजह से वो ऐसे हो गया, राइट? नो। ब्लड ट्रांसफर टू राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, नो। Blood is received from lungs from after oxygenation and is received from various organs of the body. No, ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। So option B क्या बचती है? Blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously. ठीक है? So जो blood है कहते हैं वो ट्रांसफर हो रहा है lungs तक, ठीक है जी, किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। सो ये है इसका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, सो ये तो आपको ऐसे ही देखने पड़ेंगे बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग सॉल्यूशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, लेबलिंग करी हुई है 1 2 3 4। फर्स्ट करा हुआ है इन्होंने जो एसोफेगस वाला पार्ट है हमारा माउथ के अंदर वाला, बकल कैविटी वाला। सेकंड करा हुआ है लीवर का। थर्ड करा हुआ है इन्होंने इंटेस्टाइन का। फोर्थ भी वही है, इंटेस्टाइन के अंदर ही करा हुआ है। सो आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है। इसके अंदर आंसर जो करेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है माउथ वाला वो क्या होता है? द इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। सो सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट हम माउथ से ही करते हैं, बकल कैविटी से करते हैं, सो वो आएगा। सेकंड है ऑप्शन आपका आएगा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज एंजाइम एक्शन, क्योंकि वो लीवर के अंदर ही स्टार्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो वो हमें पता है इंटेस्टाइन के अंदर होती है, सो कंप्लीट डाइजेशन वहाँ स्टार्ट होएगी, वो आएगा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपकी आएगी द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, वो भी हमारे अंदर वाले जो इंटेस्टाइन है वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सो 17 से आगे हम करेंगे
इन नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर ऑलमोस्ट फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ये सारे बायो के क्वेश्चन थे, तभी ये सब एक साथ दिए हुए थे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम करेंगे आगे जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, मिरर्स वाले, या आगे जो कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जो चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स हैं इवन, ठीक है। सो उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ क्लास 10 तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। आई डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।